हेल्थ हमने पढ़ा था, क्या है ये? वेलनेस, वेलबींग। पर्सन कैसे वेलबींग होगा इसके अंदर? हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे इसके लिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे थे? हेल्दी कंसीडर कर रहे थे। हेल्थ इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? साइन, है ना, कि क्या साइन है या क्या हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे जो बताएंगे कि पर्सन क्या है, हमारा हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी डिटरमाइन करने में कि पर्सन हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। जैसे कि there are many variables which help individual to determine the health status of the community। हम उन वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है? बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें डिटरमाइन करने में कि एक कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस क्या है, जैसे कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट। क्लियर? अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि क्यों या एम क्या है, क्यों हमें हेल्थ इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, उसके अलावा हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, या फिर लॉन्चिंग न्यू स्कीम्स और प्रोग्राम्स। हेल्प्स द गवर्नमेंट इन प्लानिंग न्यू schemes and programs। उसके साथ साथ हेल्प टू डायग्नोज डिसऑर्डर्स, हेल्प टू डायग्नोज दी इफेक्टिविटी, कि कितनी इफेक्ट कर रही है, कितनी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है या इफेक्ट कर रही है कोई भी डिजीज।
टू डिटरमाइन वल्नरेबल ग्रुप्स, की सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से, वल्नरेबल ग्रुप कौन होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति, है ना, तो पिछड़े हुए लोग जिनको हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं या टू डिटेक्ट। और उसके साथ साथ क्या करने में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिख दूं, हेल्प्स इन मेकिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्लियर। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आपको हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमें हेल्थ के बारे में, हेल्थ स्टेटस, किसी भी कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस की वो डिटरमाइन करने में जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, कौन कौन से इंडिकेटर हैं हमारे, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल इंडिकेटर, ठीक है, उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, ठीक है, और अदर्स। देखो, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटी, उसके अलावा न्यूट्रिशनल, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर और अदर इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं हमें पता करने में कि कितने पर्सन हेल्दी हैं, कितने पर्सन अनहेल्दी है, कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटी रेट है, कितनी ज़्यादा हमारी डिजीज अफेक्टिंग रेट है और कितनी ज़्यादा डेथ रेट है, ठीक है। तो ये अगर हमें एक पॉपुलेशन के अंदर पता लग गया तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं और एक प्रॉपर कि कितने पॉपुलेशन अफेक्टेड है, कितने पॉपुलेशन को नीड है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक पॉलिसी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी बना सकती है ताकि इन डिसऑर्डर्स को रिड्यूस करा जा सके, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर।
ठीक है। मोर्टेलिटी रेट आपकी ज्यादातर क्या शो करती है, तो ये शो करती है हमारी डेथ रेट को, ठीक है, कि एक साल में कितना डेथ रेट होता है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो किसके थ्रू हमें पता लगता है, मोर्टेलिटी रेट के थ्रू, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रूड मोर्टेलिटी रेट। क्या पढ़ रहे हैं? क्रूड मोर्टेलिटी रेट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज दी टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इन द मिड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? तो उसके थ्रू हमें क्या पता लगेगी? क्रूड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। कि इसको देखो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको आराम से और इजी तरीके से समझाऊं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर, ठीक है। मतलब मान लेते हैं हमारी पॉपुलेशन छोटी सी, हम मान लेते हैं 5 करोड़ के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, या उससे भी छोटी वैल्यू ले लेते हैं ताकि आप इजीली समझ जाओ। मान लो 5000 पॉपुलेशन है एक गांव के अंदर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेथ उसमें से 1000 लोग जो है वो मर गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? अपनी क्रूड मोर्टेलिटी रेट। एस्टिमेटेड मिड ईयर की पॉपुलेशन, पूरे ईयर की नहीं, टोटल ईयर होता है हमारा 12 मंथ का, तो 6 मंथ की पॉपुलेशन हम लेंगे और ईयर के अंदर जितनी डेथ हुई है वो लिखेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। इसके थ्रू हमने क्या पता कर लिया? क्रूड मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट का मतलब है एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब प्रेगनेंसी के टाइम उसकी डेथ हो रही है, ठीक है। अब देखो प्रेगनेंसी का हमारा हमने पढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर एंटीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, वो सॉरी इंट्रानेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड और ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। अगर इस बीच में मदर की डेथ हो रही है, एंटीनेटल पीरियड और इंट्रानेटल पीरियड डिलीवरी से पहले वाले हमारे पीरियड, ठीक है, और ये पोस्टनेटल डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, उस टाइम पे अगर मदर की डेथ हो रही है तो उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। अब इसको कैसे काउंट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ, कितने बच्चे बॉर्न हुए उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये दोनों बहुत इसेंशियल इंडिकेटर है हमारे हेल्थ इंडिकेटर के अंदर। क्लियर? आगे इंडिकेटर्स मैं आपको बताती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर का थर्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी इन्फेंट किसे कहते हैं? न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, जिनकी एज क्या हो? 1 ईयर से कम हो। एज कितनी होगी इनकी? 1 ईयर से कम होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ इन्फेंट इन अ ईयर, एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? पर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दी सेम ईयर, और उसी सेम ईयर में कितने न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो बॉर्न हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल, न्यू बॉर्न बेबीज। नियोनेटल का मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबीज। अब इन न्यू बॉर्न बेबीज की एज कितनी होगी?
इन न्यूबॉर्न बेबीज की एज कितनी होती है? बिलो 28 डेज। अगर इनकी डेथ 28 डेज के अंदर हो जा रही है, ठीक है, तो उसको हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करेंगे। और अगर 28 डेज से ज्यादा है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या डिफरेंस है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो बच्चे की डेथ है वो 1 ईयर से बिलो, ठीक है, बच्चे बॉर्न हुए और 1 ईयर से पहले उनकी डेथ हो गई तो हम उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। और अगर बच्चे की डेथ बॉर्न होने के 28 दिन के अंदर हो गई तो उसको हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। कैसे निकालते हैं हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट? टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अप टू एज ऑफ 28 डेज इन अ ईयर। 28 डेज के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पॉपुलेशन इन द सेम ईयर, ठीक है, इनटू 1000। इस तरीके से हम निकालते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी रेट या मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट की बात कर लेते हैं। ये जो मॉर्बिडिटी रेट है ना, ये क्या बताता है? डिजीज रीअकरेंस, ठीक है, डिजीज अकरेंस, डिजीज अकरेंस रेट और डिजीज रीअकरेंस रेट या फिर डिजीज अफेक्टिंग रेट, ठीक है, कि कितनी डिजीजेस हो रही हैं पेशेंट को, कितने लोग जो हैं वो किसी भी डिजीज से अफेक्टेड हुए हैं, वो हमें कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है। ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? इसको डिटरमाइन करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ न्यू cases of a specific disorder total number of new cases of a specific disorder in a year, clear, divided by total number of risk factor in that period, ठीक है, मल्टीप्लाइडेड बाय 1000। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मॉर्बिडिटी रेट, कि कितने लोग जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं 1 साल के अंदर किसी भी डिसऑर्डर से, प्लस में उसको हम डिवाइड किससे करते हैं? उसको हम डिवाइड करते हैं कि कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, कितना जो पॉपुलेशन है वो रिस्क पर है उस डिजीज के होने की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। इस तरीके से हम निकालते हैं मॉर्बिडिटी रेट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है हमारा डिसेबिलिटी इंडिकेटर। अब ये डिसेबिलिटी इंडिकेटर क्या होता है? देखो, डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, इम्पेयरमेंट और एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर आप रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हो, डे टू डे
एक्टिविटीज का, ठीक है। डिसेबिलिटी इंडिकेटर क्या शो करता है कि पर्सन को क्या हो गई है, डिसेबिलिटी, पर्सन कैसा हो गया हमारा, इम्पेयर्ड हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि उसकी डे टू डे एक्टिविटी क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। और इसके थ्रू हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं द रेंज ऑफ लिमिटेशन of a person, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन इज ऑल्सो नॉट बीइंग एबल टू डू हिज जॉब और हिज ड्यूटीज, नॉट एबल टू डू हिज जॉब और do his job or responsibilities, he has also limitation with movements or day to life activity, disability with movements, या लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट सब बोल सकते हो। Not able to perform his activity by own self, perform his activity by own self, ठीक है। उसके साथ साथ वो क्या, वो उसकी प्रोडक्टिविटी रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा लो होगी, तो वेरी लो प्रोडक्टिविटी रेट, ठीक है। तो जो डिसेबल इंडिकेटर के थ्रू हम ये पता लग सकते हैं कि वो कितनी मूवमेंट, कितने एक्शंस परफॉर्म कर रहा है और क्या एक्शन वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, कितनी लिमिटेशंस हैं उसकी, ठीक है, कितनी अर्निंग है, कितनी डिपेंडेंसी रेट है, ये सारी चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर के थ्रू। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल इंडिकेटर। ठीक है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, व्हाट इज एनवायरमेंट, वही हमने पढ़ा था कि जो सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट होते हैं उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो एनवायरमेंट अफेक्ट द एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली affect the health of an individual, and it is an important indicator to determine health. Important variable to determine health status of a community. It includes following factors: जैसे कि
अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एयर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल मेथड, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के हेल्प करते हैं हेल्थ को डिटरमाइन करने में। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। अब देखो, हेल्थ केयर सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं नर्सेस को, जो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, सॉरी, ठीक है, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कितनी पॉपुलेशन हेल्दी है, कितनी पॉपुलेशन अनहेल्दी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, use of technology, use of technology to diagnose, treat and prevent diseases, ठीक है। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, टू ऑल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर एंड पेशेंट रेशो, मतलब कितने डॉक्टर कितने पेशेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये भी डिटरमाइन करता है हमारे हेल्थ को, ठीक है। अगर मान लो एक डॉक्टर 4 पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और एक डॉक्टर 12 पेशेंट को एक साथ देख रहा है, एक डॉक्टर 10 पेशेंट को एक साथ देख रहा है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इनमें काफी ज्यादा क्या देखने को मिलती है, फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। एक आराम से काम करेगा, ड्यूरेशन तो सबका वर्किंग ड्यूरेशन सेम है, पर अगर पेशेंट्स ज्यादा है या डॉक्टर कम है तो ये भी क्या करते हैं, हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, क्योंकि उसको हर एक पेशेंट को जो देखना है, ठीक है। तो एक वो क्या करेगा, हमारे प्रॉपर हेल्थ चेकअप में कहीं ना कहीं क्या करेगा, फ्लक्चुएशन कॉज करेगा। उसके अलावा नर्स एंड पेशेंट रेशो, अगर देखो 1:1 रेशो है, एक नर्स एक पेशेंट, तो वो उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेगी, उसका जो भी वर्किंग आ रहा है उसमें वो उसको साथ हर टाइम उसको फिजिकल, इमोशनल और जो भी उसकी नीड्स है, सिम्टोमेटिक नीड्स, उन सब में उसकी हेल्प करेगी, सिम्टोमेटिक जो भी सिम्टम्स है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी।
पर वहीं एक नर्स अगर एक साथ 10 पेशेंट को देख रही है, 20 पेशेंट्स को देख रही है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अफेक्ट करता है ये हमारे हेल्थ को। ठीक है, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो पेशेंट बेड, पेशेंट हॉस्पिटल्स बेड पेशेंट रेशो, कि कितने हॉस्पिटल के बेड हैं एंड कितने पेशेंट हैं। तो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो हेल्थ को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये भी अफेक्ट करता है हमारे एक पॉपुलेशन के हेल्थ को। कैसे अफेक्ट करता है, देखिए, इसके थ्रू हम आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी पर कैपिटा इनकम डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी हाउसिंग कंडीशन, ठीक है, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो हो गया। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम मतलब कितनी एनुअली कितनी इनकम आ रही है एक फैमिली के अंदर। वैसे तो हम पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में कितनी इनकम जनरेट हो रही है। उसके अलावा अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो लिविंग स्टाइल होगा वो भी काफी अच्छा होगा। ठीक है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस इससे डिटरमाइन हो सकता है। ठीक है, इसके थ्रू हम आपके फैमिली का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ लिटरेसी रेट डिटरमाइन करा जा सकता है। और आगे आइए, और इसके थ्रू आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, हाँ, इसके थ्रू आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हो कि आप किस टाइप के न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, हम इन सबसे न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, लास्ट इंडिकेटर है हमारा अदर्स इंडिकेटर। अदर्स इंडिकेटर के अंदर हमारा क्या आता है, जैसे कि क्राइम रेट। ठीक है, जितना ज़्यादा क्राइम रेट होगा उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होगी इसके अंदर अफेक्टेड होगी, हेल्थ भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। जैसे आप देख रहे हो अभी वॉर, ठीक है, वॉर की वजह से क्या हो रहा है, कितने सारे जिस भी कंट्री के अंदर वॉर चल रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉपर हेल्थ चेकअप नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। क्राइम के अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा ड्रग एब्यूज। ठीक है, ड्रग एब्यूज के अंदर क्या क्या आता है, जैसे अल्कोहल का इनटेक करना, स्मोकिंग करना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा
एटीट्यूड ऑफ पर्सन टूवर्ड्स हेल्थ, कि हेल्थ के टूवर्ड्स जो पर्सन है उनका एटीट्यूड कैसा है, मतलब कि आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो या नहीं कॉन्शियस हो। कितने लोग कॉन्शियस हैं, कितने लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, तो वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए पूरे हेल्थ इंडिकेटर्स।